अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो जो है वो एक फ़न एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे और एक जो है वो एक कंपैरिजन करेंगे या फिर एक जो क्वेश्चन है उसका एक जो है वो जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो इज़ द मॉडर्न ग्रेट, मतलब द मॉडर्न ईरा बिटवीन द करंट प्लेयर्स, जो करंट प्लेयर हैं उनके दरमियान में, मतलब वो इज़ द मॉडर्न ग्रेट। सो मतलब उसके लिए एक मॉडर्न ग्रेट उसके जज करने के लिए किसी क्रिकेटर को आई थिंक सो कि वी हैव टू मेक अ क्राइटेरिया कि इस क्राइटेरिया को अगर मतलब वो क्रिकेटर पास करता है या इस क्राइटेरिया के ऊपर खड़ा उतरता है तो ही विल बी अ मॉडर्न ग्रेट। सो आई थिंक सो कि द क्राइटेरिया हमने जो सिलेक्ट किया है वो है टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन, अगर मिनिमम 10,000 रन उस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में स्कोर किए हैं। सो आई थिंक सो कि ही वुड बी द मॉडर्न डे ग्रेट। हम करंट प्लेयर्स की बात कर रहे हैं अभी, और क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इज़ द अल्टीमेट फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट। सो आई थिंक सो कि टेस्ट क्रिकेट की बुनियाद पर हमें जो है वो एक मॉडर्न ग्रेट को जज आसानी से कर सकते हैं। सो सबसे पहले आई थिंक सो कि द कंपैरिजन वुड बी बिटवीन जो रूट एंड स्टीव स्मिथ, क्योंकि इन दोनों ने जो है वो बिटवीन द करंट प्लेयर्स जो है वो अभी तक 10,000 रन जो है वो स्कोर कर चुके हैं। स्टीव स्मिथ ने जो है वो श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में जो है वो 10,000 रन स्कोर किए हैं, एंड जो रूट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड 10,000 रन इज एट ऑलमोस्ट 12,000 रन। उस पर भी आएंगे बाद में, लेकिन आई थिंक सो कि द कंपैरिजन वुड बी बिटवीन जो रूट एंड स्टीव स्मिथ। और अगर ये कंपैरिजन जो है वो एक मतलब 1.5-3 साल पहले हो रहा होता कि वो इज़ अ मॉडर्न डे ग्रेट, आई थिंक सो कि द कंपैरिजन वुड हैव बीन बिटवीन द 4 प्लेयर्स, द फैब 4, विराट कोहली फ्रॉम इंडिया, स्टीव स्मिथ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जो रूट फ्रॉम इंग्लैंड एंड केन विलियमसन फ्रॉम न्यूजीलैंड। लेकिन यहाँ पे जो है वो अगर हम 2025 की बात करें, सो आई थिंक सो कि द कंपैरिजन वुड हैव बीन बिटवीन जो रूट एंड स्टीव स्मिथ के इन दोनों के दरमियान कौन मॉडर्न डे ग्रेट है, क्योंकि दोनों ने जो है वो 10,000 रन जो है वो टेस्ट क्रिकेट में स्कोर किए हैं। कंपैरिजन पे जाने से पहले जो है वो हम एक लीग लिस्ट देखेंगे। ओनली 15 क्रिकेटर्स, मतलब कि अभी तक जब से क्रिकेट खेली जा चुकी है शुरू हुई है और अभी तक जितनी खेली जा चुकी है, ओनली 15 प्लेयर्स हैव स्कोर 10,000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। सो उसके ऊपर जो है वो एक वो लिस्ट देखेंगे किस किस ने जो है वो 10,000 रन स्कोर किए और कितनी कंट्री से जो है वो कितने लोग हैं। सबसे पहले द अल्टीमेट हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ क्रिकेट, द गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर इज एट नंबर 1 विद 15,921 रन। Brilliant player. He is the highest run scorer in ODI format and in the Test cricket format as well, and is a fabulous player. Number 2 पे है रिकी पोंटिंग with 13,378 runs. Brilliant player from Australia. लग रहा था कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो एक टाइम पे आके तोड़ देंगे, बट आई थिंक सो करियर शायद 1-1.5 साल छोट रह गया और उसकी वजह से जो है वो सिर्फ 13,000 रन स्कोर कर चुके हैं। At number 3 we have the greatest all-rounder Jack Kallis with 13,289 runs. Brilliant एक all-rounder जो कि पूरा बैट्समैन है, जो कि आपके लिए ओपनिंग कर सकता है, और एक पूरा बॉलर जो कि आपके लिए पहली बॉल भी डाल सकता है और आखिरी बॉल भी डाल सकता है। उसके बाद एट नंबर 4 वी हैव राहुल द्रविड़, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया विद 13,288 रन। सिर्फ 1 रन का डिफरेंस है इनके और जैक कालिस के दरमियान। ब्रिलियंट बैटर, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इज द वॉल, मतलब टेस्ट क्रिकेट में जो वॉल कहे जाने वाले राहुल द्रविड़। एंड देन वी हैव जो रूट एट नंबर 5, मतलब समझ रहे हैं आपके 15 के लीग लिस्ट है जो कि सिर्फ 2 करंट प्लेयर्स हैं 15 की लिस्ट में, एंड वी हैव जो रूट एट नंबर 5 with 12,972 runs. He's a brilliant batsman और मतलब one of the greatest from England. At 6 we have Lester Cook from England, 12,472 runs. Brilliant batsman, opening batsman. He was stylish batsman of his era. And then Sangakkara, again a left-hander from Sri Lanka, left-handed wicketkeeper with 12,400 runs. Brilliant batsman, or I think so he is also a great. Then we have Brian Lara, another left-hander with 11,593 runs. Brilliant batsman, और लारा मतलब के 400 का जो हाईएस्ट स्कोर है इंडिविजुअल स्कोर वो भी ब्रेन लारा का ही है इन टेस्ट क्रिकेट, एंड ही वाज अ फैबुलस प्लेयर। शिवनारायण चंद्रपोल अगेन फ्रॉम वेस्ट इंडीज, 11,867 रन। दीज टू वर द बैकबोन ऑफ वेस्ट इंडीज बैटिंग, और मतलब कि ये दोनों ही मतलब एक आउट हो जाता था, जो क्लैप दोनों आउट हो जाते तो ऐसे क्लैप्स होता था जैसे मतलब कि सो आपका काम होता है। सो आई थिंक सो कि शिवनारायण चंद्रपोल एंड ब्रेन लारा ब्रिलियंट बैट्समैन। उसके बाद वो यहाँ महिला जयवर्धने फ्रॉम श्रीलंका, ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर फ्रॉम श्रीलंका एवर प्रोड्यूस्ड, एंड ही हैज 11,814 रन्स। ब्रिलियंट लॉन्ग साइड विद संगकारा। उसके बाद वी हैव एलन बॉर्डर, द ऑस्ट्रेलियन लेजेंड, और जिनके नाम पे जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी हो रही है विद 11,174 रन्स। Then we have Steve Waugh again from Australia, and मतलब he was one of the pioneers जिन्होंने जो है वो ऑस्ट्रेलिया की नींव रखी या बेस रखी
the fighting spirit, the winning spirit, and the capability to fight and to win with 10,927 runs. And then we have the little master Sunil Gavaskar with 10,122 runs, जिनके नाम पे जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान। मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन जिन्होंने मतलब के वेस्ट इंडीज़ के प्राइम बॉलर्स को विदाउट हेलमेट खेला, उनको टैकल किया, एंड इज मतलब ग्रेटेस्ट बैट्समैन। देन वी हैव स्टीव स्मिथ विद 10,103 रन्स, जो कि इन्होंने रिसेंटली जो क्रॉस किए हैं। थोड़ा सा गैप रहा करियर में, बट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर ऑफ द मॉडर्न डे era and fabulous batter. And then we have Yunus Khan, the only Pakistani in this list, 10,099 runs, brilliant batter, middle order batsman. He was the backbone of Pakistan cricket team in Test cricket alongside with Misbah-ul-Haq. जो है जो रूट और स्टीव स्मिथ के कंपेरिजन पे आएंगे, और सबसे पहले जो है वो ओवरऑल स्टैट्स देखेंगे दोनों के, जो रूट के और स्टीव स्मिथ के। उसके बाद जो है वो एक कंट्री वाइज रिकॉर्ड देखेंगे कि हर कंट्री के मतलब सामने हर ओपोजिशन के सामने जो है वो क्या रिकॉर्ड है स्टीव स्मिथ का और जो रूट का। सबसे पहले जो है वो जो रूट का ओवरऑल रिकॉर्ड देखें। He has scored 152 matches and 278 innings, and he has scored 12,972 runs. Brilliant record। और मतलब इस era में इस तेज़ी के साथ मतलब 12,000 रन स्कोर करना, और आई थिंक सो कि एकदम से जो है वो आप मॉडर्न डे ग्रेड्स में आ जाते हो, नंबर 5 पे आ जाते हो हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ द टेस्ट क्रिकेट। दैट इज फैबुलस विद एन एवरेज ऑफ 50.87 एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 57.47, एंड ही हैज स्कोर्ड 3600 and 65 50s। फैबुलस बैटर जो रूट है, मतलब 3600 स्कोर करना है, मतलब बहुत बड़ी गेम है। सचिन तेंदुलकर के आई थिंक सो कि 51 50s हैं, एंड मतलब ये इनका भी सिर्फ ही इज़ ओनली 34 ईयर्स, अगर ये 36 ईयर्स आई गेस, और अगर ये मतलब 4 साल भी खेलते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के बैटर्स हैं और मतलब के लंबा इनका करियर हो सकता है, और अगर 40 साल तक भी खेलते हैं ऐसे, आई थिंक सो ही विल बी इजीली क्रॉसिंग सचिन तेंदुलकर, और उनका जो है वो रिकॉर्ड ये आसानी से तोड़ देंगे। एंड हिज हाईएस्ट स्कोर इन टेस्ट क्रिकेट इज 262 वर्सेस पाकिस्तान। दैट इज अ फैबुलस रिकॉर्ड ऑफ जो रूट। मतलब हम अभी जो है किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे। अभी जो है स्टीव स्मिथ के ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें, सो ही हैज प्लेड फ्रॉम 2010 टू 2025, 115 matches, 205 innings, and he has scored 10,103 runs, or with an average of 56.44 at a strike rate of 53.57। अच्छी एवरेज है 56 की, मतलब एवरेज 55 की, मतलब 50 की एवरेज हो जो कि जो रूट की है वो मतलब बहुत अच्छी मानी जाती है, और यहाँ पे स्टीव स्मिथ के लिए 56 की एवरेज है। सो आई थिंक सो ही इज़ अ फैबुलस बैटर विद कंसिस्टेंसी, एंड ही हैज स्कोर्ड 3500, only 100 less than Joe Root, fabulous batter, and 41 50s। That is also a fabulous record out there from Steve Smith। So मतलब कि ओवरऑल रिकॉर्ड दोनों की बहुत बेहतर है, सिर्फ एक 100 का फर्क है, और एवरेज है स्टीव स्मिथ की स्लाइटली बेटर है। हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब कंडीशंस की वजह से, या मतलब कि लेकिन फिर भी उन्होंने जब मैचेस भी जो रूट से कम खेले, और बीच में इनके करियर के कुछ साल का गैप भी रहा था ड्यू टू, क्योंकि इनके ऊपर जो बैन लगा था ड्यू टू द सैंड पेपर इंसिडेंट्स, आई थिंक सो के उसकी वजह से भी जो है वो इनके करियर में थोड़ा सा गैप आया था, बट उसके बावजूद जो है वो इन्होंने अच्छी खासे मतलब रन स्कोर किए हैं। एंड ही इज हाईएस्ट इज 239, आई थिंक सो ही हैज स्कोर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड वेरी फैबुलस बैटर आउट देयर फ्रॉम स्टीव स्मिथ। उसके बाद जो है वो कंट्री वाइज एंड ओपोजिशन वाइज जो है वो रिकॉर्ड पे आएंगे। सबसे पहले जो रूट की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मतलब इनके सबसे अच्छे रिकॉर्ड है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है इनकी एशेज चलती है, एंड एशेज मतलब कि टेस्ट क्रिकेट में जो है वो सबसे बड़ी राइवलरी मानी जाती है। 34 मैचेस, 65 इनिंग्स, ही हैज स्कोर्ड 2428 रन्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया with an average of 40.46 at a strike rate of 50.32, and he has scored 418 50s। बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। एशेज जो है वो एक साल ऑस्ट्रेलिया में होती है, एक साल जो है वो इंग्लैंड में होती है। सो फैबुलस रिकॉर्ड आउट देयर फ्रॉम जो रूट। एंड इन बांग्लादेश अगेंस्ट बांग्लादेश he has played 2 matches, 4 innings, 98 runs only with an average of 24 at a strike rate of 55.36, and he has scored only 150। स्ट्राइक रेट जो है वो इतना मैटर नहीं करता टेस्ट क्रिकेट में, बट फिर भी मतलब कि अगर एक बैट्समैन को अपने डिफाइन करना है, सो आपको स्ट्राइक रेट की भी मतलब स्टैट्स ऐड करने पड़ते हैं। अगेंस्ट इंडिया ही हैज प्लेड 30 मैचेस, 55 इनिंग्स, 2846 इनिंग्स, मतलब ऑस्ट्रेलिया के कंपेरिजन में कम मैचेस खेले, लेकिन रन जो है वो ज़्यादा स्कोर किए हैं। ही लव्स टू प्ले अगेंस्ट इंडिया, एंड ही लव्स टू स्कोर अगेंस्ट इंडिया with an average of 58.08 at a strike rate of 55.03। he has scored 10 hundreds against India, मतलब fabulous record है। and 11 50s, मतलब इंडिया के खिलाफ 10 100 स्कोर करना, बेशक आपने ऑस्ट्रेलिया में की हो या इंडिया में की हो, मतलब इनके दरमियान में जो BGT चलती है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जो कि एक साल ऑस्ट्रेलिया में होती है, इंग्लैंड, एंड ही हैज स्कोर्ड 10 100, मतलब एक बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे रिकॉर्ड है। देन अगेंस्ट आयरलैंड 2 मैचेस, 3 इनिंग्स,
89 runs only with an average of 29 and a strike rate of 68 and 150 only. Against New Zealand, he has played 21 matches, 40 innings, and he has scored 1925 runs with an average of 53.47 and at a strike rate of 57.82. And he has scored 600s and 950s against New Zealand. उसके बाद पाकिस्तान के मतलब कि थोड़ा सा कम ही रिकॉर्ड है, क्योंकि पाकिस्तान में आके थोड़े कुछ मैचेस खेले तो ज़्यादातर जो है वो अपने होम पे खेले. सो 18 मैचेस, 31 इनिंग्स, 1487 runs with an average of 53.10 and at a strike rate of 61.70. स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है, 60 प्लस का स्ट्राइक रेट है. And he has scored 200 and 750s and his highest 262 is also against Pakistan. उसके बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बात करें, सो 15 मैचेस, 27 इनिंग्स, 1210 रन ओनली एंड विद एन एवरेज ऑफ 46.53 and at a strike rate of 62.92. he has scored 200s and 950s against South Africa. उसके बाद श्रीलंका की बात करें, सो 13 मैचेस, 24 इनिंग्स, 1376 runs with an average of 62.54 and at a strike rate of 64.14 and he has scored 600s and 250s against Sri Lanka. अच्छा रिकॉर्ड है श्रीलंका अगेंस्ट भी, क्योंकि स्ट्राइक रेट जो है बहुत ही बेहतर है और एवरेज भी जो है 60 प्लस की है. Against West Indies, he has played 17 matches, 29 innings, 1513 runs with an average of 56.03 and at a strike rate of 61.55. And he has scored 600s and 750s. That is also a fabulous record from Joe Root against West Indies. So अच्छा रिकॉर्ड है ओवरऑल हर कंट्री के दरमियान, मतलब एवरेज जो है वो बहुत ही बेहतर है. एशिया में जो है बहुत ही बेहतर है. अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट श्रीलंका एवरेज जो है बहुत ही अच्छी है. और उसके बाद स्टीव स्मिथ के अपोजिशन वाइज रिकॉर्ड में, सो सबसे पहले जो इंग्लैंड की बात करें, एशिज जो है वो मतलब इनकी राइवल है. 37 मैचेस, 66 इनिंग्स एंड ही हैज स्कोर्ड 3417 runs against England with an average of 56.01. 56 की एवरेज बहुत ही अच्छी है and at a strike rate of 54.75. 1200s and 1350s, 1200s against England. I think so that is a fabulous record, क्योंकि एशेज जो है एक साल ऑस्ट्रेलिया में होती है, फिर एक साल इंग्लैंड में होती है. और 2014 की एशेज मुझे अच्छी तरह से याद है, जो इन्होंने मतलब कि डबल हंड्रेड्स लगाई थी और 100 भी लगाई थी. उसके बाद जो एशेज में इनका कमबैक हुआ था 2018-19 में हुआ था, आई थिंक सो कि 19-20 में शायद हुआ था. एंड एक मैच में मतलब इन्होंने डबल हंड्रेड लगाया था और एक में 150 लगाया था. ही हैड ऑस्ट्रेलिया टू रिटेन एशेज एंड 239 इज हाईएस्ट हैज आल्सो कम अगेंस्ट इंग्लैंड. उसके बाद अगेंस्ट बांग्लादेश 2 मैचेस, 4 इनिंग्स, 119 रन ओनली एंड ही हैज स्कोर्ड ओनली 150 अगेंस्ट बांग्लादेश. उसके बाद इंडिया के अगेंस्ट बात करें, सो सेकंड बेस्ट इज अगेंस्ट इंडिया. 24 मैचेस, 46 इनिंग्स, 2356 रन, 58.90 का एवरेज है एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 52.82 एंड 1100s and 550s बीजीटी होती है इनके दरमियान. एक साल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में खेली जाती है, एक साल इंडिया में खेली जाती है. सो मैसिव रिकॉर्ड है कि मतलब 100 and 150 मुझे याद आती है पुणे में अगेंस्ट इंडिया. दैट वाज फैबुलस इनिंग्स, जो मैंने मतलब कि वो लाइव देखी थी. फैबुलस इनिंग्स आउट देयर फ्रॉम स्टीव स्मिथ. सो उसके बाद न्यूजीलैंड 10 मैचेस, 18 इनिंग्स ओनली. न्यूजीलैंड के मतलब कंपैरेटिवली मतलब होना चाहिए था कि न्यूजीलैंड बीइंग अ हायर ओपोजिशन उनके अगेंस्ट शायद ज़्यादा मैचेस होने चाहिए थे. बट 18 इनिंग्स, 808 runs only with an average of 47.52 and at a strike rate of 49 and he has scored only 200s and 550s. उसके बाद अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट ज़्यादा जो है वो मतलब अपनी कंडीशन में खेले हैं और कुछ जो है वो दुबई में कुछ खेले और कुछ पाकिस्तान में मतलब सिर्फ 1 ओवर ही किया. सो 15 मैचेस, 25 इनिंग्स, 1175 रन्स विद एन एवरेज ऑफ 51.0. एवरेज बहुत अच्छी है एंड एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 50.08 एंड ही हैज स्कोर्ड ओनली 200s and 950s. अगेंस्ट साउथ अफ्रीका अगर बात करें तो 12 मैचेस में 21 इनिंग्स, 854 रन्स विद एन एवरेज ऑफ 44.94. एवरेज थोड़ी सी कम है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 52.47 एंड ही स्कोर्ड ओनली 200s and 450s. अगेंस्ट श्रीलंका की बात करें, 6 मैचेस, 10 इनिंग्स, 502 रन, 62.75 के एवरेज है एंड विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 52.64. 300 and 150 इंक्लूडिंग द 100 जो कि इन्होंने अभी कल के मैच में मतलब फर्स्ट डे पे जो है वो श्रीलंका के अगेंस्ट स्कोर की थी. अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ अगर बात करें, सो 9 मैचेस, 15 इनिंग्स, 872 रन एंड एवरेज जो है वो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शौक हूँ क्योंकि ये डाटा जो है वो हमने सारा ESPN क्रिकेट इन्फो से लिया है एंड शाउट आउट टू ESPN क्रिकेट इन्फो. वहाँ पे जो है वो एवरेज यहाँ पे लिखी हुई है 124 की. मुझे मतलब लिखते हुए पढ़ते हुए जो है वो थोड़ा सा शौक लगा, बट ESPN क्रिकेट इन्फो अगर उन्होंने लिखी है सो आई थिंक सो कि वैलिड ही होगी. 124.57 की एवरेज है एंड एट स्ट्राइक रेट ऑफ 62.24 एंड ही हैज स्कोर्ड 300s and 350s. So this was Steve Smith and Joe Root's overall record against each opposition and their career records in Test cricket only. और मतलब
एक कंपैरिजन करने से पहले, एक रिजल्ट निकालने से पहले, अगर हम फैब 2 के मतलब 2 मेंबर्स की बात करें जिन्होंने 10,000 रन स्कोर किए हैं, सो आई थिंक सो के बाकी 2 मेंबर्स की भी बात करना जो है वो बात करनी ही पड़ेगी। अगर उनकी बात नहीं करेंगे आई थिंक सो के डेट वुड बी नॉट फेयर विद अदर टू में विराट कोहली और केन विलियमसन है। सबसे पहले विराट कोहली की बात करेंगे। 123 मैचेस, 210 इनिंग्स एंड ही स्कोर्ड 9230 में रन ओनली, सिर्फ जो है वो 800 कुछ रन पीछे हैं टू क्रॉस 10,000 रन with an average of 46.85 at and strike rate of 55.57, and he has scored 30 hundreds and 31 innings, and he has highest is 254 against South Africa। और विराट कोहली की अगर बात करें सो आई थिंक सो उनका ग्राफ जो है बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है आफ्टर 2020, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जो है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। यानी कि ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते रहे, जिस तरह स्टीव स्मिथ का करियर था या जो रूट का करियर था कि उतार चढ़ाव आते रहे, क्योंकि एक ऐसा टाइम था 2000 आई थिंक सो कि 21-22 का जिसमें जो है वो चारों फैब 4 के ऊपर जो है वो मतलब बहुत उनका डाउनफॉल चल रहा था। लेकिन स्टीव स्मिथ और जो रूट इनका जो है वो ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा था, एंड जो रूट मेड अ कमबैक, स्टीव स्मिथ मेड अ कमबैक, बट विराट कोहली अगर उनकी स्पेसिफिकली बात करें उनका मतलब ग्राफ अभी तक नीचे ही आया है। स्पेसिफिकली अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें सिर्फ 30 अंडर जो है उन्होंने स्कोर किए। अगर 2020-21 में अगर हम बात कर रहे होते, अगर 2019 में भी बात कर रहे होते, आई थिंक सो कि विराट कोहली वुड हैव बीन एट द टॉप, क्योंकि ही हैड मोस्ट हंड्रेड्स, आई थिंक सो कि 27 या 26-50 हंड्रेड्स इनकी 2019 तक या 20 तक। लेकिन उसके बाद जो है डिक्लाइन आया एंड स्कोर्ड अभी तक जो है सिर्फ 30 हंड्रेड्स पर है, एंड स्टीव स्मिथ एंड जो रूट हैव क्रॉस्ड हिम एंड केन विलियमसन हैज आल्सो क्रॉस्ड हिम। सो आई थिंक सो कि ग्राफ जो है विराट कोहली का थोड़ा सा डाउन आया है, और मतलब क्या वजह है, इज ग्रेटेस्ट मतलब कि बैट्समैन है, कोई उनकी जो कैपेबिलिटी पे हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। उसके बाद केन विलियमसन की बात करें, 105 मैचेस, 186 इनिंग्स, ही हैज स्कोर्ड 9276 रन, स्लाइटली मतलब मोर रन्स देन विराट कोहली। 54 के एवरेज है विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 51.78, ही हैज स्कोर्ड 33 हंड्रेड्स एंड 37 50s, मतलब विराट कोहली से भी 2 हंड्रेड्स ज़्यादा है और 50s भी ज़्यादा है, एंड हिज हाईएस्ट इज 251 वर्सेस वेस्ट इंडीज। फेबुलस बैटर है केन विलियमसन भी, और क्या ग्राफ भी मतलब थोड़ा सा स्लाइड नीचे आया, और अभी तक आई थिंक सो कि शायद टेस्ट क्रिकेट से शायद रिटायर हो गए हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई थिंक सो कि स्लाइटली बेटर देन विराट कोहली। और अगर मतलब कि फैब 4 को इस ओवरऑल स्टैट्स की बेस पे अगर रैंक करना हो, सो आई थिंक सो कि आई वुड राइट जो रूट एट नंबर 1, स्टीव स्मिथ एट नंबर 2, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द हंड्रेड्स, द एवरेज एंड द मैसिव रिकॉर्ड दे हैड, क्योंकि दोनों ने जो है वो 10,000 प्लस रन स्कोर किए हैं टेस्ट क्रिकेट में। आई थिंक सो कि जो रूट एट नंबर 1, स्टीव स्मिथ एट नंबर 2, एट 3 आई विल गो विद केन विलियमसन। अगर 2019-20 में अगर हम बात कर रहे थे, आई थिंक सो कि विराट कोहली वुड हैव बीन एट नंबर 1 और 2, बट आई थिंक सो कि ही वुड बी एट नंबर 4 इन माई फैब 4 लिस्ट, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड वी हैव नो डाउट ऑन मतलब चारों की कैपेबिलिटी पे कोई शक नहीं है, बिकॉज दे फॉर ऑल द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ द मॉडर्न एरा, बट ऑन द क्राइटेरिया जो कि हमने बनाया है कि द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, हम सिर्फ उसको उस बेस पे जज करेंगे कि उसने जो 10,000 रन स्कोर किए हो। विराट कोहली, केन विलियमसन भी मतलब 700 रन ही सिर्फ शॉर्ट हैं, बट वो भी मतलब रिकॉर्ड कर ही लेंगे, बट आई थिंक सो कि ऑन द बेसिस ऑफ द 10,000 रन इन द टेस्ट क्रिकेट, आई थिंक सो कि अगर जज करना हो स्टीव स्मिथ और जो रूट के दरमियान से, आई थिंक सो कि जो रूट, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पेस से जो 1000 रन स्कोर किए हैं, और उनकी जो एक जल्दी से रन स्कोर करने की जो वजह है वो बेसबॉल को जाती है, ब्रैंडन मैकलम को जाती है, बेन स्टोक्स को जाती है, क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड ने जो अपनी अप्रोच चेंज की टेस्ट क्रिकेट के, हमने जल्दी रन स्कोर करने अपने टैग करना है बैट से भी, सो आई थिंक सो कि उस चीज़ को क्रेडिट जाता है कि जो रूट ने जो है वो एक पेस के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ और एक स्पीड के साथ जो है वो 12,000 रन स्कोर किए, एंड स्टीव स्मिथ इज़ ग्रेटेस्ट। और क्योंकि थोड़ा सा बीच में डाउनफॉल था, स्टीव स्मिथ का ग्राफ थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, डेट वाज द रीज़न कि स्टीव स्मिथ जो है वो इतनी जल्दी से 10,000 रन स्कोर नहीं कर सके, और हो सकता था कि बीजीटी में 10,000 रन स्कोर कर देते, बट एक रन से रह गए थे, जो कि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जो है वो पूरे किए, और उन्होंने 10,000 रन स्कोर किए। बट आई थिंक सो कि एक क्राइटेरिया अगर हमने बनाया है, सो उसके बेस पे जो रूट इज़ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ मॉडर्न एरा बिटवीन द करंट प्लेयर्स, आई थिंक सो कि जो रूट से बेहतर अभी तक जो है वो हमें मॉडर्न डे में कोई देखने को नहीं मिला। बट हैट्स ऑफ टू फैब 4 जिन्होंने जो है वो इतने साल तक कंसिस्टेंसी मेंटेन की और इतने साल तक जो है वो अपने रिकॉर्ड्स बनाए। सो कंग्रेचुलेशंस ऑफ स्टीव स्मिथ एंड जो रूट एज वेल।